Hello friends, this is Shadna and welcome to our channel Let's Learn Geography. So guys, today we discuss about geography. Okay, not only today because our channel is geography. Okay, where we will discuss about whole geography. Okay, and detail. So friends, हम बात कर रहे थे ज्योग्राफी के बारे में कि हम इस चैनल पे ज्योग्राफी के बारे में डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे कि ज्योग्राफी होता क्या है। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझें कि ज्योग्राफी का मीनिंग क्या है, ज्योग्राफी है क्या। तो ज्योग्राफी के बारे में जहाँ तक बातें हैं कि ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है, जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है भू और ग्राफी का मतलब होता है वर्णन करना। ओके, अब बात आती है कि किस चीज़ के बारे में वर्णन करना। ठीक है, तो भूमि के बारे में वर्णन करना। ओके, यानी जो भूमि है, जो भू है, इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, यानी हम लोग ज्योग्राफी में केवल भूमि, केवल पृथ्वी के बारे में नहीं, बल्कि हम लोग पृथ्वी के बारे में डेप्थ में समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के ऊपर की चीज़ों को पढ़ते हैं और पृथ्वी के आंतरिक भागों को भी पढ़ते हैं। ओके, सो गाइस, हमने अभी तक ये समझा है कि ज्योग्राफी है क्या में केवल हम अभी दो चीज़ों को समझे हैं कि ज्योग्राफी दो वर्ड से मिलकर बना है। लेकिन इसमें नया क्या है, ये तो आप लोग पहले से भी जानते हैं कि ज्योग्राफी जो है वो दो वर्ड से मिल के बना हुआ है, जियो और ग्राफी। लेकिन हमें इतना ही नहीं जानना है, हमें ज्योग्राफी के बारे में डिटेल में समझना है। सो गाइस, हम सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ रहे हैं और यही सिस्टमेटिक वे में आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग हर एक पार्ट को कवर करते जाएंगे। और आई होप कि आप लोगों को इस चैनल से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा और जो कंटेंट आप लोगों को मिलेगा वो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। सो गाइस, अगर ये हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक भी कर देना और शेयर करना मत भूलना। तो गाइस, ज्योग्राफी की बातें करें, हम समझने की कोशिश करें कि ज्योग्राफी है क्या। जैसे आप इसमें देख रहे होंगे कि यहाँ पे एक ग्लोब या ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ बोल सकते हैं। ठीक है, हम लोग बेसिक चीज़ों से समझने की कोशिश करेंगे क्योंकि अभी आप लोग एक भारी भरकम चीज़ को दे दिया जाए तो मुझे लगता है कि आप लोग उस चीज़ को फिर समझ नहीं पाओगे। इसीलिए हम लोग इजी वे में आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे इजी टू डिफ़िकल्टीज़ में जाएंगे। तो डेफिनेशन की बात करते हैं, ज्योग्राफी की डेफिनेशन की। गाइस, ज्योग्राफी का डेफिनेशन क्या हो सकता है, परिभाषा क्या हो सकती है। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योग्राफी इज़ अ साइंस। ओके, लेकिन ये कहना भी सही नहीं होगा, फिर साइंस क्या होता है। तो ज्योग्राफी एक ऐसा विज्ञान सम्मत विषय है, ज्योग्राफी एक ऐसा, या हिंदी में ही इसको लिखो आप, भूगोल एक ऐसा विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें हम क्या बोल रहे हैं, जिसमें हम मानव पृथ्वी पे रहने मानव नहीं बोले पृथ्वी पे रहने वाले मानव तथा उसके आसपास के पर्यावरण के मध्य के अंतर संबंध को पढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आया। मैं फिर से एक बार बोल दूं कि भूगोल एक ऐसा विज्ञान सम्मत विषय है जिसमें हम लोग पृथ्वी पे रहने वाले मानव तथा उसके
पर्यावरण के मध्य के अंतर संबंध को समझते हैं। ये सही रहा। अब बात आती है कि व्हाट वी स्टडी इन ज्योग्राफी, यानी हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते क्या हैं। तो हम लोग ज्योग्राफी में गाइस पढ़ते हैं अबाउट अर्थ, इन दी अर्थ एंड ऑन दी अर्थ। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? अबाउट अर्थ, इन दी अर्थ एंड ऑन दी अर्थ, यानी पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, पृथ्वी के इंटरनल चीज़ों को भी पढ़ते हैं, साथ ही साथ ऑन दी अर्थ भी पढ़ते हैं, यानी पृथ्वी के ऊपर क्या है, कैसे है। ठीक है, उन सारी चीज़ों को पढ़ते हैं। जिसमें गाइस मैं बात करूँ तो जब हम अबाउट दी अर्थ पढ़ते हैं तो इसमें इन दी अर्थ का बात करेंगे और ऑन दी अर्थ का बात भी करेंगे। तो ऑन दी अर्थ का अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आती है हमारे इस अर्थ के सरफेस के बारे में। तो अर्थ का जो सरफेस है वो पूरी तरह से इक्वल नहीं है। ठीक है, और इसीलिए ये सरफेस की बात कर रही थी, वो सरफेस इक्वल नहीं है। ठीक है, अब इक्वल नहीं है मीन्स इस पे कहीं प्लेन है, कहीं माउंटेन्स है, कहीं पे प्लेट्यूज है, कहीं पे वैली है, कहीं पे डिज़र्ट है। तो इतनी सारी चीज़ों को हम लोग ऑन दी अर्थ पढ़ते हैं। और इतना ही नहीं, इस पे रहने वाले हैबिटेशंस को पढ़ते हैं, ह्यूमन्स के बारे में पढ़ते हैं, एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं, पेड़ पौधे के बारे में पढ़ते हैं। इन सारी चीज़ों को हम लोग ज्योग्राफी में पढ़ते हैं और इसी से ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी की बात आती है। सो गाइस, अभी हम ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी भी आप लोगों को बताएंगे कि कैसे बनता है या किस तरीके से ज्योग्राफी के कितने ब्रांचेस हैं। पहले हम लोग ये सारी चीज़ों को समझेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो आज हम लोग जो ज्योग्राफी के मीनिंग को समझे हैं, इसके डेफिनेशन को समझे हैं, एंड व्हाट वी स्टडी इन ज्योग्राफी एंड नाउ ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी। यही 2-3 चीज़ों को, जो कि बहुत ही ज़्यादा बेसिक होता है, वो समझने का प्रयास किए थे और अभी ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी को हम लोग समझेंगे। सो गाइस, आपके सामने में, आपके स्क्रीन पे जो एक नया पिक्चर दिख रहा होगा, आप उसे थोड़ा केयरफुली ये देखो कि ये फील्ड ऑफ ज्योग्राफी है। ओके गाइस, क्या है ये? फील्ड ऑफ ज्योग्राफी है, या ये कहे कि ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी है, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करूँगी मैं जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी, वहाँ से स्टार्ट करो। जियोलॉजी और जियोमॉर्फोलॉजी ये किस चीज़ के बारे में बताता है? तो जियोमॉर्फोलॉजी जो है ये आपको जब हम इन दी अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, यानी इंटरनल पार्ट ऑफ अर्थ के बारे में हम लोग स्टडी करते हैं, तो उसे ही क्या कहा जाता है? जियोमॉर्फोलॉजी कहा जाता है। आप देख पा रहे होंगे जियोमॉर्फोलॉजी। एंड नाउ अब बात आती है क्लाइमेटोलॉजी की। तो ये जो सरफेस की बात की थी मैं कि अर्थ पे डिफरेंट टाइप के सरफेस हैं, होल अर्थ का जो सरफेस है वो इक्वल नहीं है, बहुत ही ज़्यादा डिफ्रेंशिएट किया गया है इसको। तो ये किस चीज़ का इफ़ेक्ट है? मैं कहीं पे माउंटेन है, कहीं पे प्लेट्यूज़ है, कहीं पे डिज़र्ट है। तो कहीं ना कहीं इस पे जो इम्पैक्ट पड़ा है वो क्लाइमेट का इम्पैक्ट पड़ा है। और जब हम क्लाइमेट और वेदर के बारे में जो पढ़ते हैं तो उसे क्लाइमेटोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, और मेट्रोलॉजी इसी का पार्ट आता है। नाउ बात करेंगे हम कि हमारे अर्थ के सरफेस पे केवल लैंड मासेस ही नहीं है, यहाँ पे वाटर बॉडीज़ भी है। और वाटर बॉडीज़ 71% वाटर बॉडीज़ ही है, जिसे हम लोग ओशनोग्राफी कहते हैं। ओके, और लैंड मासेस में जो सॉइल है, सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, उसे सॉइल ज्योग्राफी भी कहा जाता है या फिर पेडोलॉजी भी कहा जाता है। ओके, एंड नाउ जो वेजिटेशंस के बारे में हम लोग पढ़ते हैं उसे फाइटोजोग्राफी या फिर बॉटनी का भी पार्ट हो जाता है वो। एंड एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं उसे जो जूजोग्राफी भी बोला जाता है। और ऐसे साइंस के वर्ड में बात करें तो जूलॉजी बोला जाता है। एंड
ह्यूमन इकोलॉजी, जब हम लोग ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, ह्यूमन्स के बारे में, उसके सेटलमेंट्स के बारे में, उसके हैबिटेशंस के बारे में, उसके कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, तो वो क्या कहलाता है? ह्यूमन इकोलॉजी कहलाता है। और ह्यूमन इकोलॉजी की बात करें तो इसे इकोलॉजी भी नाम दिया गया है। एंड नाउ अब बात आती है कि जो हमारे अर्थ पे एटमॉस्फेयर से एक एटमॉस्फेयर या फिर इस पे जो लिविंग बीइंग है उसके बीच में एक इन्वायरमेंट बना हुआ है, एक एटमॉस्फेयर बना हुआ है, जिसे कि हम लोग इन्वायरमेंट ज्योग्राफी में पढ़ते हैं। जो ह्यूमन की बात कर रही थी उसके कल्चर के बारे में पढ़ते हैं, दैट इज़ कॉल्ड कल्चर ज्योग्राफी, जिसे एंथ्रोपोलॉजी भी बोला जाता है। उसके बाद जो ज्योग्राफी है ये आज का सब्जेक्ट नहीं है, ये आज नहीं बना है, ये बहुत पहले से इस पे बहुत सारे ज्योग्राफर ने इस पे अपने अपने थॉट दिए थे, अपनी आइडियाज़ को रखे थे, और उन्होंने ही ज्योग्राफी का जो आज ब्रांचेस बना है ये कहीं ना कहीं उन लोगों के आइडियोलॉजिस्ट पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि जितने भी जियोग्राफर्स थे उन्होंने ज्योग्राफी को डिटेल में पढ़ा था और उन्होंने जो थॉट दिया, ठीक है, उसे फिलॉसफी भी ऐसे बोल सकते हैं और नहीं तो ज्योग्राफिकल थॉट कहते हैं। तो ये एक ब्रांच हो गया ज्योग्राफी का। सोशलॉजी या फिर सोशल ज्योग्राफी की बात करें तो ह्यूमन सोसाइटीज़ के बारे में जब हम बात करते हैं तो वो सोशल ज्योग्राफीज हो जाती है। ओके गाइस, एंड नाउ पॉलिटिकल ज्योग्राफी आती है। ठीक है, पॉलिटिकल ज्योग्राफी में हम लोग इस अर्थ पे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट है, कंट्रीज़ है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है पॉलिटिकल वाइज, ठीक है, इसे जब हम इसके बारे में स्टडी करते हैं तो ये क्या कहलाता है गाइस? हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कहलाता, सॉरी ये पॉलिटिकल ज्योग्राफी कहलाता है। वही अगर ज्योग्राफी के हिस्ट्री के बारे में जानने की कोशिश करते हैं तो हिस्टोरिकल ज्योग्राफी कहला जाता है। जब इस ह्यूमन के बारे में पढ़ते हैं, कम्प्लीटली पॉपुलेशन, ह्यूमन से भी ज़्यादा पॉपुलेशन के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें सेंसस के थ्रू समझते हैं कि पॉपुलेशन क्या है। उसके बाद पॉपुलेशन में डेथ रेट, बर्थ रेट, फिर अलग अलग स्टेजेस आते हैं पॉपुलेशन का। ये सारी चीज़ों के बारे में जब पढ़ते हैं डिटेल में तो वो पॉपुलेशन ज्योग्राफी में आ जाता है। उसके बाद इकोनॉमिक ज्योग्राफी भी है, जिसमें हम लोग ज्योग्राफी के इकोनॉमिकली जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, उसे हम लोग इकोनॉमिक ज्योग्राफी का पार्ट समझते हैं। सो गाइस, ऐसे तो पार्ट्स बहुत सारा है, स्टैटिक्स भी है, मैथ्स भी है, एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी है, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अगर बोला जाए तो जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी एंड ह्यूमन ज्योग्राफी, ये 3-4 इन्वायरमेंट ज्योग्राफी, ये 4 कुछ ऐसे ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी हैं जो कि सबके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा, इट्स टू इम्पोर्टेंट फॉर अस। ओके, तो इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। सो गाइस, आज हम बात किए हैं ज्योग्राफी के मीनिंग के बारे में, डेफिनेशन के बारे में, हम लोग ज्योग्राफी पे क्या पढ़ेंगे, ब्रांचेस ऑफ ज्योग्राफी के बारे में, और बात कर रहे हैं जो मैं अलग अलग ब्रांचेस के बारे में बताई हूँ। सो गाइस, नेक्स्ट रोज हम लोग जब डिस्कशन करेंगे तो हम ओरिजिन ऑफ ज्योग्राफी समझेंगे। ओके, जिसमें हम ये भी कह सकते हैं कि ये एस्ट्रोनॉमिकल ज्योग्राफी हो गया या फिर हिस्ट्री जो ऑफ ज्योग्राफी भी बोल सकते हो, ये दोनों का मिलता जुलता पार्ट कहला सकता है। तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे कि व्हाट इज़ द हिस्ट्री ऑफ ज्योग्राफी या फिर ओरिजिन ऑफ अर्थ। तो अर्थ की उत्पत्ति कैसे हुई है इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट डे क्लास में समझेंगे, जिसमें हम लोग अर्थ के ओरिजिन के साथ साथ मिल्की वे क्या होता है,
उसके बाद गैलेक्सी क्या होता है, स्टार क्या है, ये सारी चीज़ों को समझेंगे और बच्चा टाइप से आगे बढ़ेंगे और बहुत कुछ हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। अगर आप लोग के लिए ये आज का वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ फ्रेंड्स इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब भी करना। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में लेट्स लर्न ज्योग्राफी के साथ। हैव अ नाइस डे।